आयरन मैन में टोनी स्टार्क का वो ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन याद है ना? कभी सोचा है आज तक रियल लाइफ में पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली वो क्रांतिकारी मटेरियल जिससे ये पॉसिबल होने वाला है या कुछ कुछ हो चुका है उसके बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो हो जाओ अपने होश उड़ाने को तैयार, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसे मैजिक मटेरियल के बारे में जिसने हमारी दुनिया को बदलना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये भी तो जानना है कि टोनी स्टार्क के उस ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन का आखिर हुआ क्या। फ्रेंड्स, आप सभी ने ग्राफीन के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे तो ग्राफीन कार्बन का ही एक प्रकार है, जैसे डायमंड यानी कि हीरा। और इस वीडियो को बनाने के लिए जिस पेंसिल ये स्क्रिप्ट लिखी गई उसकी लीड भी एक कार्बन ही है, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में ग्राफीन थोड़ा अलग है। ग्राफीन की हेल्प से ऐसे बुलेट प्रूफ कपड़े बनाए जा सकते हैं जिसे इस दुनिया की कोई भी बुलेट नहीं बेच सकती। ये हमारी दवाइयों को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, हमारे इंटरनेट की स्पीड को 100 गुना तक बढ़ा सकता है। अगर देखा जाए तो हम पिछले 15 सालों से इस जादुई मटेरियल के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ रियलिटी में पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढें इससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्राफीन क्या चीज है, इसे बनाया किसने, ये एक मैजिक मटेरियल क्यों है। फ्रेंड्स, ग्राफीन की खोज की नींव कनाडा के एक फिजिसिस्ट फिलिप वॉलेस ने सन 1947 में ही रख दी थी। 1915 में जन्मे फिलिप वॉलेस ने ग्रेफाइट को आसान भाषा में कहें तो पेंसिल के बीच की उस काली लीड को जो कागज पर फिसलते हुए न जाने अपनी कितनी लेयर्स को कागज पर छोड़ देती है, इसी ग्रेफाइट को फिलिप वॉलेस ने एक सिंगल लेयर में बदल दिया, जिसमें एटम सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही हेक्सागोनल शेप में यानी कि षटकोण के आकार में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन बस इतना मान लो कि जो भी हो रहा था दुनिया में पहली बार ही हो रहा था। इसे और भी आसान भाषा में कर दूं तो ये है एक असली हीरे का कार्बन स्ट्रक्चर जो कि 3 डायमेंशनल है और बहुत ही ज्यादा मजबूत भी। इतना मजबूत कि अगर एक हीरे पर लोहे की हथौड़ी से वार किया जाए तो हथौड़ी टूट सकती है मगर हीरा नहीं। हाँ, लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता है। और ये है ग्राफीन का कार्बन स्ट्रक्चर जिसे फिलिप वॉलेस ने बनाया था, और ये 2 डायमेंशनल है और इसकी मजबूती है डायमंड के कार्बन स्ट्रक्चर से कई गुना ज्यादा। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये तो एक शुरुआत थी। असल में बात बनी साल 1985 में, जब साइंटिस्ट ने फुटबॉल के शेप का कार्बन के 60 एटम से बना एक ढांचा तैयार किया जिसे हम आज बकीबॉल के नाम से जानते हैं। 1985 में बना ये बकीबॉल ऐसी परेशानियों का हल ढूंढने वाला था जिसे हम आज और अभी भी फेस कर रहे हैं। आज भारत में 13,90,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं और ये संख्या 2025 में बढ़ के 50 लाख से भी ज्यादा होने का अनुमान है। लेकिन इस वक्त दुनिया में कैंसर के इलाज के लिए जो तकनीक मौजूद है वो है सर्जरी, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, फोटोडायनामिक थेरापी और इम्यूनोथेरापी। ये सारी तकनीक शरीर के कैंसर सेल्स को खत्म तो कर सकती है, लेकिन ये कहीं न कहीं हमारे शरीर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं जहाँ कैंसर नहीं होता उनको भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन क्योंकि ग्राफीन इस दुनिया का सबसे पतला मटेरियल है और लाइट को एब्जॉर्ब करने की इसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट की नजरों में इसे ड्रग लोडिंग और डिलीवरी सिस्टम के लिए बेस्ट मटेरियल बनाती है। फ्रेंड्स, इसे कुछ ऐसे समझते हैं कि ग्राफीन के नैनो पार्टिकल को ड्रग, जो कि यहाँ कैंसर की दवाई है, उसके साथ बॉडी की उस ग्रंथि को टारगेट करके जहाँ कैंसर के सेल्स हैं वहाँ इंजेक्ट किया जाता है और ऊपर से लेजर डाली जाती है। और क्योंकि लेजर इंफ्रारेड रेडिएशन पैदा करती है जिससे ग्राफीन के नैनो पार्टिकल्स गर्मी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं, शरीर के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना। यह है कैंसर का इलाज करने की फोटोथर्मल थेरेपी, जो कि ग्राफीन से संभव हो पाई है। तो ये था ग्राफीन का चमत्कार नंबर 1। अब आता है ग्राफीन का चमत्कार नंबर 2। इलेक्ट्रिक कार्स आज सड़कों पर दौड़ रही है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन है। वो है इनकी रेंज और इनकी लाइफ स्पैन के बाद इनकी लिथियम आयन बैटरी के रिसाइकल से होने वाला पॉल्यूशन। इन्हीं लिमिटेशन को काउंटर करने के लिए और रेंज एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए तैयार थी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक क्रांति होने के बावजूद आज तक सड़कों पर नहीं उतर पाई। वजह थी इसका हाइड्रोजन फ्यूल सेल टैंक। एक्चुअली हाइड्रोजन गैस को लंबे समय के लिए स्टोर करना एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। वजह है इसका हीलियम से भी हल्का होना। आप हाइड्रोजन गैस को कितना भी एयरटाइट सील कंटेनर में भर दो, लेकिन धीरे धीरे उसका वाष्पीकरण होता रहता है। मान लो कि आपने रात को कार में हाइड्रोजन भरवाई और फिर सुबह ऑफिस जाने के लिए आपने कार स्टार्ट की तो पता चला कार में हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ काम आती है कार्बन की बनी नैनो ट्यूब, जिसे जापान के एक साइंटिस्ट सुमियो इजिमा ने साल 1991 में बना लिया था और जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस मॉडलिंग, वाटर फिल्टर्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुनिया में क्रांति लाने वाली है। ग्राफीन में हेक्सागोनल शेप बनाने वाले कार्बन के हर 2 एटम्स के बीच में 0.1 नैनोमीटर जितना ही गैप होता है। वैसे आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो या जो मैगजीन पढ़ते हो, उस न्यूज़पेपर का एक कागज 1 लाख नैनोमीटर से भी हल्का सा मोटा होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 0.1 नैनोमीटर का गैप कितना होगा। इसी से ग्राफीन की बहुत सी लेयर्स को मिलाकर एक टैंक तैयार किया जाता है जो कि इम्पेरेबल होता है, यानी कि हवा हो या कितनी भी हल्की गैस क्यों न हो, इसका वाष्पीकरण नहीं होने देता। ग्राफीन के बने गैस टैंक की वजह से ही आज हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार सड़कों पर उतर पाई है। ग्राफीन का चमत्कार नंबर 3। पेंसिल की लीड में यूज होने वाले सिर्फ मिलीमीटर मोटे ग्रेफाइट में ग्राफीन के 30 लाख लेयर होते हैं। हर लेयर में कार्बन के एटम से बने हेक्सागोन की मोटाई 0.3 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होती और 2 एटम्स के बीच का गैप 0.1 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं होता। जब हम पेंसिल या कागज पर कुछ भी लिखते हैं तो पेंसिल की लीड का ग्रेफाइट आसानी से कागज पर उतर जाता है। हम महसूस कर सकते हैं कि ग्रेफाइट एक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और सच में ये सॉफ्ट है भी, लेकिन इसके अंदर का 6
एटम वाले ग्राफीन का लेयर सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इतना मजबूत कि इसके आगे हीरे की मजबूती तो कुछ भी नहीं। स्टील के मुकाबले ग्राफीन का लेयर 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इन रियलिटी ग्राफीन के जितना सुपर स्ट्रॉन्ग नेचुरल या मैन मेड मटेरियल दुनिया में है ही नहीं। सिर्फ एक एटम मोटाई वाले ग्राफीन के लेयर पर 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों किलो का वजन कुछ इस तरह रख दिया जाए तो फटना तो दूर, ये हिलेगा या खिसकेगा भी नहीं, जिसका सबसे लॉजिकल यूज हो सकता है हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म को बनाने में। ग्राफीन से बनी आर्मी की यूनिफॉर्म को इस दुनिया की किसी भी गन से चलने वाली गोली नहीं भेज सकती, लेकिन इस पर अभी काम चल रहा है। इसे रियलिटी में बदलते थोड़ी देर लगेगी। लॉजिकल बात तो ये भी है कि 6 एटम्स के हेक्सागोन शेप वाली ग्राफीन की लेयर लाइट को एब्जॉर्ब करने की गजब की क्षमता रखती है। खिड़की के सादे शीशे पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें 80 से 90% तक ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि इस पार से उस पार चली जाती है, जबकि ग्राफीन सूर्य की किरणों को 97 से 98% तक सोख लेता है। इस खासियत का प्रैक्टिकल यूज दिमाग में आया क्या? सोलर पावर, मतलब सौर ऊर्जा बनाने वाले सोलर पैनल में अगर ग्राफीन की लेयर को ऐड कर दिया जाए तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स बिना ग्राफीन के जनरेट करते हैं उससे 2 गुना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर एलसीडी स्क्रीन या मोबाइल की टच स्क्रीन में अगर ग्राफीन की लेयर को ऐड कर दिया जाए तो मोबाइल की 5000 mAh वाली बैटरी 9000 mAh का काम कर देगी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकता है और उसे बचा भी सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या थर्मल पावर स्टेशन पर बनने वाली बिजली को हर शहर और गांव में पहुंचाने के लिए जहां किलोमीटर लंबी हाई टेंशन वाली ग्रिड लगाई जाती है वहां इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जितनी बिजली बन रही है उसमें से कितनी बिजली गांव या शहर के घरों में पहुंच रही है। बिजली की बेस्ट कंडक्टर मेटल यानी कि सुवाहक धातु चांदी है, लेकिन कंडक्टिविटी के लिए ग्रिड में चांदी की तारें लगाना बहुत ही महंगा हो सकता है और इस जमाने के हिसाब से बेवकूफी भरा भी। इसीलिए तांबे और एल्यूमिनियम की तार से काम चलाया जाता है। लेकिन ये दोनों ही धातु एक अच्छी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने के बावजूद 100% इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। जनरेट होने वाली टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 20 से 22% ये मेटल्स एब्जॉर्ब कर लेती है, या यूं कहें कि 20 से 22% इलेक्ट्रिसिटी ये मेटल्स सोख लेती है जो सामने पहुंच ही नहीं पाती, जिससे देश को हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। ग्राफीन के पास इसका भी इलाज है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रेफाइट के बने हीरे की तरह ग्राफीन का कार्बन स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल नहीं है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन में एटम्स की जमावट नहीं है। ग्राफीन का कार्बन स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल है जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही तेजी से कंडक्ट करता है। ग्राफीन की ये खूबी ऊर्जा संकट को खत्म कर सकती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकती है, क्योंकि वेस्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जलाया गया कोयला या गैस बर्बाद होगा ही नहीं। ग्राफीन के इतने फायदे तो गिनवा दिए, लेकिन एक्चुअल में ग्राफीन अस्तित्व में आया कब? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मिस्टर फिलिप वॉलेस ने ग्रेफाइट को सिंगल लेयर में बदलकर भविष्य में होने वाली क्रांति की ओर इशारा किया था। इसी इशारे की ओर 2 रशियन साइंटिस्ट आंद्रे गेम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलोव ने अपने कदम बढ़ाए, अपने एक्सपेरिमेंट किए और 2004 में ग्राफीन का पहला सैंपल बना दिया। ये खोज एक क्रांति ला सकती है। ऐसे सबूत एक के बाद एक मिलने लगे और दोनों रशियन साइंटिस्ट आंद्रे गेम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलोव को साल 2010 में फिजिक्स में अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। पर जरा रुको फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि भाई अगर खोज साल 2004 में ही हो चुकी थी तो इसके बाद इस मटेरियल का हुआ क्या? इसका प्रोडक्शन हो भी रहा है या नहीं? इस पर और कितना रिसर्च हुआ है, या इस वीडियो में बताए गए इसके यूज में से ये अब तक कहाँ यूज हुआ है? तो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी फिल्म आयरन मैन में टोनी स्टार्क के उस ट्रांसपेरेंट फोन की। जी हाँ, एक्चुअली एक ऐसा फील्ड है जहाँ ग्राफीन ने इसकी खोज होने के बाद तुरंत ही इम्पैक्ट किया है, वो है फ्लेक्सिबल, फोल्डेबल और ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 2 मई 2008 को रिलीज हुई आयरन मैन में दिखाया गया टोनी स्टार्क का वो ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन LG कंपनी का ही एक कॉन्सेप्ट फोन था, और ऐसा ही एक फोन जिसका कीपैड ट्रांसपेरेंट था LG GD900 इंडिया में नवंबर 2009 में LG ने लॉन्च भी किया था। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड, सैमसंग फ्लिप और पता नहीं क्या क्या, ये सब ग्राफीन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। लेकिन ग्राफीन को पूरी तरह से इंसानी जरूरतों का हिस्सा बनने में वक्त लगेगा, और हो सकता है ग्राफीन आने वाले समय में हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले किसी भी तरह के प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर दे। लेकिन ग्राफीन की कमर्शियल प्रोडक्शन अभी भी बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है, जो कि इन फोन्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को बहुत ही महंगा बना देती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके नॉलेज में अगर वैल्यू एडिशन हुआ हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फैक्टर्स के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।